सिंघी नाम का एक चंचल और जादुई मछली होती है जो कि एक राजा तालाब में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती है। उस तालाब में बहुत सारे मछलियाँ होते हैं। सिंघी सबसे अनोखी होती है और वो बोल भी पाती है और जादुई भी होती है। पास में एक गांव सोनपुर नाम का रहता है। उस गांव में अच्छे और भले लोग रहा करते हैं। सोनपुर में एक गोविंद नाम का सरपंच रहता है। वो एकदम ही लालची और चतुर किस्म का इंसान होता है। और एक मीना नाम की बूढ़ी ताई होती है जो उम्र में बड़ी होती है पर सबका भला सोचा करती है। एक दिन गोविंद गांव वालों को बुलाकर कहता है, क्यों गांव वालों, तुम लोगों को मुफ्त में राशन नहीं चाहिए क्या? लगता है सबके पास अधिक पैसों की बारिश हो रही है, कोई राशन लेने आता ही नहीं। सब कहते हैं हमें चाहिए हमें चाहिए। तब वो अपने घर के सड़े पुराने राशन की सफाई करा के गाँव वालों को बांटता है। सब भोले भाले लोग उसका जय जयकार करने लगते हैं। गोविंद अपने लोगों को कहता है, देखो दोस्तों, देखो ये गांव वाले कितना मूर्ख लोग हैं, कितने भोले भाले हैं, जो मैं बोलूं उस पर भरोसा कर लेते हैं। उसका मित्र कहता है, हाँ हाँ सरपंच जी, इस साल भी आपको ही जीतना है। सरपंच कहता है, चुनाव में सिर्फ जीत मेरी ही होगी। एक साल से मैं जीतने के लालच में मूर्ख गांव वाले का पेट भर रहा हूँ। एक बार जीत गया तो राजा तालाब का सारा मछली मेरा होगा, फिर हम उसे शहर में बेचकर व्यापार करेंगे। अब ये मूर्ख गांव वालों को क्या पता उस तालाब में कितना पैसा है। वहीं दूसरी ओर सिंगी जादुई मछली राजा तालाब में अपना नया नया करतूत दिखाते घूमती है। सिंगी कहती है, मेरे सारे मित्रों जल्द ही यहाँ पे आ जाओ, मैं इस तालाब में जश्न मनाने वाली हूँ। तब उसके सारे मित्र कहते हैं, किस बात का जश्न जादुई मछली? तब वो कहती है, देखो मैंने अपने जादू से एक सीप और पत्थर को मिलाकर एक नया कपड़ा बनाया है। ये कपड़ा हमें हमारे दुश्मनों से रक्षा करेगा। तब पानी का कछुआ कहता है, ओ अच्छा रानी साहिबा, तुम्हारा खुशी देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। क्या कमाल किया है तुमने। जरा हम लड़कों के बारे में भी सोच लिया करो, नटखट मछली। तुम तो सिर्फ अपने कपड़े, मेकअप और ना जाने क्या क्या करती रहती हो। चलो तुम मनाओ जश्न। और सब कछुआ का बात सुन के हंसने लगते हैं। सिंगी सबको कहती है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो सब, सुनो तो ज़रा, मैंने अपने लिए एक नया चप्पल बनाया है। उसे पहनते ही मुझे गुदगुदी होने लगता है। जब दुश्मन हम पर हमला करेंगे तो हम ये चप्पल उसे पहना देंगे, वो सब गुदगुदी से भाग जाएंगे। वहाँ कछुआ उसे कहते जाता है, लगता है ये जादुई सिंगी मछली पागल हो चुकी है, ना जाने अपने जादू से क्या क्या नटखट काम करती रहती है। तभी एक छोटी मछली आकर चिल्लाती है, मेरे सारे परिवार को पापी सोनपुर वाले उठाकर ले गए, मेरी मदद करो। सब इकट्ठा होते हैं। सिंगी कहती है, रुको मुझे अपने जादू से पता करने दो वो सब किस हालत में है। सब कहते हैं, हाँ जल्दी करो, हमें उन सबको छुड़ाना भी है। सिंगी आंखें बंद करती है और मालूम करती है। आंखें खोलते ही वो रो पड़ती है। वो नन्ही मछली से कहती है, मुझे माफ़ करना, पर मैंने देखा वो सरपंच गोविंद तुम्हारे परिवार को खत्म कर चुका है। आज वो अपने जीत का जश्न मना रहा है, सबको दावत में मछलियाँ खिला रहा है। सब सिंगी का बात सुनकर रो पड़ते हैं। सभी दुखी हो जाते हैं। सिंगी कहती है, ये दुष्ट गोविंद धीरे धीरे मेरे भाई बहनों को उठाकर ले जा रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अब तो तू गया गोविंद। गोविंद चुनाव में जीतने के बाद उस राजा तालाब पर कब्जा कर लेता है। गांव वालों पर जुल्म करना शुरू करता है। इधर दूसरी ओर राजा तालाब का मछलियां भी बहुत ही परेशान होते हैं और दुखी भी होते हैं। हर दिन गोविंद वहां के तालाब से मछलियां उठाकर शहर में बेचने जाता है। गोविंद बहुत ही पापी और लालची सरपंच रहता है। वो चुनाव में जीतने के बाद गांव वाले पर अलग अलग तरह का जुल्म करता है। सब उससे परेशान हो जाते हैं। एक दिन की बात है, गोविंद अपने मित्रों से कहता है, आज तालाब से जितना मछली हो सके उठाकर लाना, मुझे शहर में बेचने जाना है। एक बहुत ही बड़ा पार्टी हाथ लगा है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। गोविंद के आदमी राजा तालाब में मछली पकड़ने आते हैं। सिंगी की चालाकी से वे लोग एक भी मछली नहीं पकड़ पाते। सिंगी अपने जादू से सारा जाल काट लेती है और सबको कहती है, सब मछलियाँ यहाँ से दूसरी तरफ भागो, मैं इसे मज़ा चखाकर आती हूँ। गोविंद के लोग कहते हैं, भाई जल्दी करो, हमें यहाँ बहुत देर हो गया है, हमें एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। वे वहाँ से खाली हाथ लौट आते हैं। सिंगी मछली उसी के जाल में छुपकर सरपंच के घर आ जाती है। वो उसका बड़ा सा घर देखकर उछल कूद मचाती है। सरपंच कहता है,
मूर्खों, इतनी देर में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। अब सामने खड़े क्या हो, जाओ बाजार से अच्छी वाली जाली खरीद कर लाना, कल फिर से कोशिश करना। तभी सरपंच अपने लोगों से बात करता है। रामू मेरे दोस्त, तुम मेरे खास आदमी हो। मैंने कल ही सारा गांव वालों का जमीन अपने नाम करा लिया है। अब तुम जितनी चाहो उन सब मूर्खों को अपनी उंगलियों में नचा सकते हो। और हाँ, मैंने रसोई में चावल की बोरियों में वो सारे ज़मीन के पेपर छुपा कर रखे हैं। कल सवेरे उसे कहीं ऐसी जगह छुपाना जिसका मैं क्या, मेरे बाप भी ना खोज सके। ये बात सिंघी जादुई मछली सुन लेती है। वो तुरंत ही रसोई में जाकर गांव वालों का ज़मीन का कागजात निगल लेती है और रसोई की खिड़की से भाग जाती है। इधर सरपंच और उसका आदमी पूरे घर में ज़मीन का पेपर ढूंढते रह जाते हैं। जादुई मछली सोचती है, अगर मैं वापस अपने तालाब में जाऊंगी तो मेरे पेट के अंदर का कागजात पानी से खराब हो जाएगा। बेचारे भोले भाले गांव के लोग, मुझे यहाँ सबसे समझदार इंसान के हाथों में कागजात देना होगा। वो जल्दी से ही पता करती है कि कौन सबसे समझदार है और सीधे ताई के घर पहुँच जाती है। ताई मछली को अपने आंगन में देखकर कहती है, अरे ये नादान मछली को पानी में डालो, जल्दी कोई इसे पानी में डालो वरना ये मर जाएगी। तभी सिंगी मछली चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं रुक जाओ ताई। उसका आवाज़ सुनकर ताई डर जाती है और कहती है, क्या तुम बोल सकती हो, ये तो चमत्कार हो गया। सिंगी मछली कहती है, ताई मेरे पास समय बहुत ही कम है। वो सरपंच पूरे गांव वालों को मूर्ख बनाकर आप सबका ज़मीन अपने नाम करा लिया है। उसका पेपर को मैंने निगल लिया है। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरकीब नहीं था। मैं जादुई मछली हूँ, मैं बिना पानी का जीवित रह सकती हूँ। आप जल्दी से ये सारे पेपर मेरे पेट को काट कर निकाल लीजिए और गांव वाले की ज़मीन को वापस करा दीजिए। ताई दुखी मन से मछली के पेट को काटती है और सबका ज़मीन सरपंच के हाथों वापस कराती है। सरपंच को गांव से निकाल देते हैं। ताई मछली के पेट में मरहम लगाती है और उसे राजा तालाब में छोड़कर आती है। सिंगी मछली तालाब में सबको पापी सरपंच की कहानी सुनाती है और कहती है, अब हम सबको पकड़ने वाले सरपंच इस गांव में नहीं रहा। अपने बुरे कर्मों की वजह से वो गांव से निकाला गया। इधर मछलियां खुश होते हैं और दूसरी ओर गांव वाले अपना ज़मीन वापस पाकर खुश होते हैं और सिंगी मछली का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। अपने बारे में सोचने से पहले हमें दूसरों के बारे में भी सोच विचार कर लेना चाहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। और ऐसे ही अद्भुत हिंदी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।